वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे हौज की मसाफत 1 महीने की है और मैंने दोनों कोने बिल्कुल बराबर हैं, दोनों कोने बिल्कुल बराबर हैं, यानी उसकी लंबाई चौड़ाई बिल्कुल बराबर है। उसका पानी चांदी से ज़्यादा सफ़ेद है और उसकी खुशबू मुस्क से भी अच्छी है और उसके कूजे आसमान के तारों की तरह बेशुमार हैं। जो उसका पानी पी लेगा उसको कभी प्यास नहीं लगेगी। हौज की मुसाफत 1 महीने की है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने जो हौज कौसर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई है वह इस कदर तवील व अरीज है कि उसकी एक जानिब से दूसरी जानिब तक 1 महीने की मुसाफत होती है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि अब्बास मेरे चचा, क्या मैं आपको एक अतिया न करूं, क्या एक हदिया न करूं, क्या एक तोहफा पेश न करूं, क्या मैं आपको ऐसा अमल न बताऊं जब आप उसको करेंगे तो आपको 10 फ़ायदे हासिल होंगे। यानी अल्लाह ताला उसके अगले पिछले पुराने नए गलती से किए हुए, जानबूझकर किए गए, छोटे या बड़े, छुप कर किए गए, खुल्लम खुल्ला किए गए सारे गुनाह सभी माफ़ फरमा देंगे। वह अमल यह है कि आप 4 रकात सलातु तस्बीह की पढ़ें और हर रकात में सूरह फातिहा और दूसरी कोई सूरत पढ़े। जब आप पहली रकात में क़िरात में फारिग हो तो क़याम ही की हालत में रुकू से पहले सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर 15 मरतबा कहें। फिर रुकू करें और रुकू में भी यही कलमा 10 मरतबा करें। फिर रुकू से उठकर क़ौमा में भी यही 10 मरतबा करें। फिर सजदे में जाएं तो उसमें भी ये कलमा 10 मरतबा करें। फिर सजदे से उठें इन जलसा में यही कलमा 10 मरतबा करें। फिर दूसरे सजदे में भी 10 मरतबा कहें। फिर दूसरे सजदे के बाद खड़े होने से पहले बैठे बैठे यही कलमा 10 मरतबा कहें। चारों रकात इसी तरह अदा करें और तरतीब से हर रकात में ये कलमे 75 मरतबा कहें। फिर चचा, अगर आपसे हो सके तो रोज़ाना यह नमाज 1 मरतबा पढ़ लिया करें। अगर रोज़ाना ना पढ़ सकें तो हर जुमा के दिन इस नमाज को पढ़ लिया करें। अगर आप यह भी न कर सके तो साल में 1 मरतबा इस नमाज को पढ़ लिया करें। अगर यह भी न हो सके तो कम से कम ज़िंदगी में 1 बार यह नमाज पढ़ लिया करें। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाफ़र बिन अली तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हफ्सा रवाना फरमाया। जब वह वहाँ से मदीना तैयबा आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको गले लगाया और पेशानी पर बोसा दिया। फिर इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें एक हदिया न करूं, क्या मैं तुम्हें एक खुशखबरी न सुनाऊं, क्या मैं तुम्हें एक तोहफा न दूं। उन्होंने अर्ज किया कि ज़रूर, इरशाद फरमाइए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलातु तस्बीह की तफसील बयान फरमाई। हज़रत फ़ज़ाला बिन उबैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाते कि एक शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ और नमाज पढ़ी। फिर यह दुआ मांगी, अल्लाहुम्मग़फ़िरली वरहमनी, या अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दीजिए, मुझ पर रहम फरमा दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाजी से इरशाद फरमाया, तुमने दुआ मांगने में जल्दी की। जब तुम नमाज पढ़ कर उठो तो पहले अल्लाह ताला की शान में तारीफ़ किया करो और मुझ पर दरूद भेजा करो और फिर दुआ मांगा करो। हज़रत जफ़ाला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, फिर एक और साहबा ने नमाज पढ़ी। उन्होंने अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा से इरशाद फरमाया, अब तुम दुआ करो, कबूल होगी।